नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं गुरई एकेडमी पे। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन में 3D के शंकु के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम गोला जो हमारा बचा हुआ है उस गोला का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ट्रेपीजियम हमारा बचा हुआ है जो कि 2D का पार्ट है, इसी क्लास में हम उसे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा मेंसुरेशन का क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेंसुरेशन का कोण का। मेंसुरेशन में कोण का एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यानी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है पाई का मान 22/7 मानते हुए। मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 आपको मानना है। ठीक, जब मैंने कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 आप रख सकते हैं। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ जा करके आप जरूर उस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। पाई का मान 22/7 मानना है, मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखिए आपका शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आपका शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई होती है और ये आपकी त्रिज्या, और ये आपकी ऊंचाई h और ये तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, तो आपको दिया गया है ऊंचाई, इसकी वैल्यू दी है कितनी, इसकी वैल्यू है आपको 24। ठीक है, और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपको, तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 का एंगल बनता है। तो मैंने आपसे बोला था L दे दिया जाए और H दे दिया जाए तो आप R निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस के यूज करके। R² क्या होता है, सीधा R ही लिखते हैं हम, डायरेक्ट R ही लिखते हैं। देखिए ये होता है आपका L² - H² का रूट अंडर R होता है। तो देखिए डायरेक्ट आप 25 का स्क्वायर करिए और -24 का स्क्वायर करिए, रूट अंडर में डालिए इन्हें, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना बच गया? यहाँ आपका बच गया 49, रूट अंडर 49। तो R आपका आ गया सीधा 7। आपको पता है R आपका कितना आ गया है? 7। पूछा गया है कि आप शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए? क्षेत्रफल होता है पाई RL। पाई का वैल्यू क्या है वो लेना है आपको, 22/7। R कितना है? R आपको दिख रहा है डायरेक्ट 7 है, और L कितना है? तिरछी ऊंचाई 25 है। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 गया। अब मैं इनका गुना देखिए एक बार कैसे करूंगा। 25 का गुना डायरेक्ट मैं एक बार 2 से करूंगा और एक बार 2 से करूंगा। तो 25 × 50 यानी 0, 5 बचा। 25 × 50 और 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो गया, और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। तो पेपर में आपको लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तैयारी आप इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए उक्त शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है। ये आपका शंकु हो गया और इसमें आपको गिवन है h और तिरछी ऊंचाई। h कितना है आपका? h आपका है 3√23 है, ये आपका h है, और l आपका 16 है। तो यहां से आप त्रिज्या सीधी बात है निकाल लें। तो देखिए r आपकी त्रिज्या हो गई। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आपको पता है रूट अंडर क्या करेंगे,
रूट अंडर आप 16 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 3√23 का स्क्वायर और रूट अंडर, तो आर आ जाएगा आपका। तो देखिए आर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, 16 का कितना होता है 256, 256 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आप देखिए एक बार, यहाँ तो 9 बन जाएगा और 9 दूना 18 और 27 207। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ गया कितना 256 और यहाँ पे 207, यानी आपका आ गया ये 9 और 4 49 है, यहाँ पे आ गया। आर इक्वल टू आपका 7 हो गया, आर इक्वल टू आपका 7 हो गया, यानी आर 7 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू ले लें 22/7, आर 7 है ही और एल आपका 16 है, 7 से 7 गया। देखिए दोबारा मैं वैसा ही करूंगा, 16 का एक बार 2 से और फिर एक बार 2 से, तो 16 दूना 32 यानी 2 और 16 दूना 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। राइट आंसर आपका आ गया और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया, यहाँ भी राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है। क्यों, क्योंकि 2018 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे शंकु से पूछे गए थे। तो ये आपका शंकु हो गया। तो अब चलिए, अब हम एक बार गोला का और अर्धगोला का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, चलिए बात करते हैं अब गोला का, ठीक। देखिए गोला इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। देखिए गोला होता कैसा है एक बार देख लीजिए आप। गोला कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आपने क्रिकेट बॉल देखी है ना, उसी टाइप की गोला की आकृति होती है, ठीक है। ये आपका त्रिज्या हो गया और आपको पता है पूरा डी हो जाता है, ठीक है। ये पूरा डी हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा डी हो गया और ये वाला सिर्फ आर हो गया, ठीक। देखिए गोला में 2 मेन पॉइंट्स हैं जहां से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है आपका गोला का आयतन, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा आपका पॉइंट है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कई जगह आपको मिल सकता है पाई डी का स्क्वायर, बात वही है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या है और सिर्फ यहाँ पे पूरा व्यास आ गया, ठीक है। तो ये आपका हट गया, ठीक है। सिर्फ आपका ये बच गया पाई डी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे आपका जनरली लिखा हुआ मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर और कहीं कहीं आपको मिल सकता है 4 सिर्फ पाई डी स्क्वायर। तो ये आपका रहा गोला। गोला से अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं 2 पॉइंट से आ जाएगा, इसे आप याद कर लें या ध्यान रख लें, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं अर्धगोला की, ठीक है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं अर्धगोला की, ठीक है। देखिए अर्धगोला, अर्धगोला जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, अर्धगोला यानी गोला का आधा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हेमीस्फीयर, ठीक है। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार की होती है आपकी, ठीक है। ये आपका त्रिज्या होता है, ये वो पॉइंट है, तो ये आपका त्रिज्या होता है, ठीक।
देखिए यहां भी मेनली आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन आपका होता है, क्या होता है आप बताइए। वहां पे गोला का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, तो यहां आपका हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यू आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया अर्धगोला का आयतन। दूसरा पॉइंट है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। 2 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए यहां पे। और तीसरी पॉइंट की बात करूं, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो तीसरा पॉइंट भी आप एक बार देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और एक बार और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट आपका बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए 3 पॉइंट्स में दोबारा से आपको बता देता हूं एक बार। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इस ये आपका कंसेप्ट हो गया। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। ठीक है, यदि उनकी त्रिज्या भी समान है, ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया गोले का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसके बाद बोला गया है बराबर है बेलन के आयतन के। ये बराबर है किसके, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन बराबर है, कितना होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ में आया आपको। क्वेश्चन में बोला गया है गोला का आयतन और बेलन का आयतन बराबर है। ठीक, और उनकी त्रिज्या भी बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है। ठीक, देखिए बराबर हो गया। तो देखिए मैं करूंगा क्या, पाई से पाई काटूंगा और यहां से एक कट जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। ठीक है, तो आपका आर बच गया ना, तो आपका ये 3 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 4r बराबर होगा 3h के, यानी r बराबर आपका 3 आ गया, उल्टा कर देते हैं ना, और h बराबर 4 आ गया। r कितना हो गया 3 और h आपका 4, r और r बटे h आपका हो गया 3 4। ठीक है, r आपका हो गया 3 और h हो गया 4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r आपका 3 और h आपका 4, अनुपात में है ना, वैसे ही रहने दीजिए आप इसे। ठीक है, 3-4 का रेशियो आ गया आपका, जो यहां दिख रहा है, राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मुझे मिला जो कि गोला से था और बेलन को मिक्स करके था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की।
ठीक है, वैसे तो ये पार्ट 2D का है लेकिन वहां पे छूट गया था, इसलिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, समलंब, समलंब चतुर्भुज, इसे ट्रेपीजियम बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ठीक है, देखिए ट्रेपीजियम होता कैसा है, एक बड़ा फिगर देख लीजिए। ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार का आपका होता है। ठीक है, इसमें आपका दो भुजा समानांतर होता है, जैसे आपका ए रहा, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक है, तो ए डी समानांतर होता है बी सी के। ठीक है, इसे अगर मान लीजिए आप ए बोलते हैं और इसे बी बोलते हैं। ठीक है, और ए आपकी ऊंचाई होती है, यहाँ पे आपका लंब होता है 90 डिग्री, इसे एच बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ट्रेपीजियम आपकी होती है। देखिए ट्रेपीजियम से सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए आप एक बार। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए आपका क्या हो जाता है क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में है समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा कौन सा है? ए और बी। ठीक है, और एच ऊंचाई। ठीक है, देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी, ए भुजा और इस दोनों भुजा को ऐड करेंगे, ए प्लस बी कहां तक? ठीक है, ए बी एच ऊंचाई, ये क्या है आपका? एच ऊंचाई हो गया। ठीक है, 1/2 ए प्लस बी एच ऊंचाई। ठीक है, यहां से आपके प्रश्न एक बन जाते हैं जो कि समलंब चतुर्भुज से बनेगा, ट्रेपीजियम से तो यही क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। ठीक, संभावना है कि 2021 में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आज आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। 2D भी मैंने करा दिया और 3D भी मैंने करा दिया। ठीक है, तो आपका मेंसुरेशन समाप्त होता है इस क्लास में। तो चलिए, इस क्लास को आपको अच्छा लगा हो ये क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।